हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल स्टोरी लेके आई हूँ। पर स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टोरी को हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि स्टोरी क्या है। तो स्टोरी का टाइटल है दी जैकल एंड द काउज। दी जैकल मीन्स जब किसी चीज़ को खास बनाया जाता है, स्पेशल बनाया जाता है, तो द का यूज़ किया जाता है। इस वजह से यहाँ पे जैकल मीन्स होता है सियार एंड द काउज मीन्स गाय। मतलब यहाँ पे जैकल और काउज को महत्व दिया गया है, उन्हें स्पेशल बनाया गया है। और किन रीजनों से इन्हें स्पेशल बनाया गया है, तो स्टोरी को जाने और पढ़ें क्या है स्टोरी। वन डे टू काउज फेल इनटू अ डिबेट। वन डे मीन्स एक दिन, टू काउज दो गायें, काउज मीन्स गाय, दो गायें, फेल इनटू मीन्स होता है गिर जाना, पड़ जाना। डिबेट डिबेट मीन्स होता है वाद विवाद होना, झगड़ा होना, डिस्कशन होना किसी चीज़ पे, मतलब उस चीज़ पे तीव्रता से वाद विवाद करना, झगड़ा करना मीन्स डिबेट का मतलब होता है। सून द डिबेट बिकेम एक्सट्रीम। जल्द ही, सून मतलब जल्द ही, द डिबेट जो झगड़ा हो रहा था, जो जो जिस चीज़ पे डिस्कशन हो रहा था, बिकेम हो गया, बिकेम मीन्स हो गया, एक्सट्रीम एक्सट्रीम मीन्स होता है बहुत ज़्यादा तीव्र, अतिशय, मतलब झगड़ा क्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देयर एंड और देयर, देयर मीन्स वहाँ, इंश्योर मतलब वो जो झगड़ा था, वो जहाँ पे जो जिस चीज़ पे बातचीत हो रही थी, वो मतलब किस चीज़ में लागू हो गया, इन अ फियर्स स्ट्रगल। फियर्स एक भयंकर संघर्ष में बदल गया। इंश्योर मतलब लागू होना, बढ़ जाना। एक तरह से वो जो वाद विवाद चल रहा था, दोनों के बीच जो बहस हो रही थी, वो एक भयंकर संघर्ष में बदल गया, एक तरह से एक भयंकर लड़ाई में बदल गया, जो दो गायों के बीच जो वाद विवाद चल रहा था। द मेन काज ऑफ देयर स्ट्रगल वॉज दैट, उन द मेन काज मीन्स मुख्य कारण, ऑफ देयर स्ट्रगल उनके संघर्ष का मुख्य कारण, वॉज दैट यह था, दे ब्लेम्ड मतलब दे मतलब वे, ब्लेम्ड मतलब दोषारोपण करना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, ईच अदर मतलब वे लोग एक दूसरे पे क्या इल्ज़ाम लगाते थे। फॉर बटिंग मीन्स होता है, फॉर मतलब लिए, बटिंग मीन्स होता है काटना, मतलब एक दूसरे को उस चीज़ अपने, फॉर बटिंग विद देयर कर्व्ड हॉर्न्स। कर्व्ड मतलब घुमावदार, जो झुके झुके सिंगे होते हैं, हॉर्न्स मतलब सिंग, मतलब एक दूसरे पे वे लोग दोषारोपण लगाते थे कि वे क्या एक दूसरे के सिंगों से वे दूसरे को काटते हैं। मतलब कि कोई कोई वो कहता है कि वो उसे उस सिंगों से काटता है, मतलब घुसाता है कहीं पे, और दूसरा कहता है कि नहीं तुम करते हो। इस चीज़ों में उन दोनों के बीच क्या बहस हो गई। तो बटिंग मतलब एक तरह से होता है अपनी अपनी सींगों को बचा के रखना, अपनी सींगों से वो एक दूसरे को क्या काटना, मारना। एक तरह से उन दोनों के सींगों को लेकर ही उन दोनों के बीच क्या संघर्ष हो गया। इट वॉज टेरिबल बैटल, ये क्या भयंकर युद्ध में बदल गया। टेरिबल मीन्स भयंकर, बैटल मीन्स युद्ध, एक भयंकर युद्ध में बदल गया। दैट टुक प्लेस मतलब होता है घटित होना, कहाँ पे, मतलब ये उनका बैटल कहाँ पे चलना शुरू कर दिया। इन द ओपन ग्राउंड, ओपन मतलब खुले हुए ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स जमीन। उनका जो युद्ध था, जो भयंकर युद्ध था, एक खुले मैदान में, खुली जगह पर वो शुरू हो गया। मतलब अब वे लोग क्या अपनी जगहों से निकलकर मैदान में आ गए। जैसे कि युद्ध किया जाता है तो सब लोग पहले तो घरों घरों से युद्ध करते हैं, जब ज़्यादा युद्ध बढ़ जाता है तो ये लोग क्या सामने से फैलाव में आके युद्ध करते हैं। उसी तरह गायें भी युद्ध करने के लिए मैदान में आ चुकी थी। अ जैकल वॉज वॉचिंग एवरीथिंग। अ जैकल मीन्स एक जैकल मीन्स एक सियार, वॉज था, वॉचिंग मीन्स देख रहा था, एवरीथिंग हर चीज़ को वो देख रहा था। जब दो गायों के बीच में झगड़े हो रहे थे तो एक सियार क्या उन दोनों के झगड़ों को शुरू से देख रहा था। ही वॉज वेरी हैप्पी इन थिंकिंग, ही वॉज वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश, वह बहुत खुश था। इन थिंकिंग यह सोच कर खुश था, अपनी थिंकिंग मतलब सोचना, यह सोचकर बहुत खुश हो रहा था
द काउज आर फियर्स बैटल, जो गायें हैं उनमें क्या एक बहुत ही भयंकर युद्ध हो रहा है। ड्यू टू दिस टेरिबल फाइट, ड्यू टू मतलब कारण से, इस भयंकर युद्ध के कारण से, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय बाद, वन ऑफ देम दोनों में से एक, विल श्योरली डाई निश्चित रूप से, विल मतलब ये लगा गागे की यूज़ के लिए विल का यूज़ होता है, श्योरली। तो यहाँ पे वो सोच रहा है कि ऐसा होगा, तो इस वजह से यहाँ विल का यूज़ हुआ है। तो फ्यूचर में विल का यूज़ किया जाता है। तो वो सोचा कि क्या कि वो मतलब गायों का फाइट देखकर वो बहुत खुश हो रहा था और उसने सोचा कि दोनों में से एक मर जाएगा, विल श्योरली डाई, दोनों में से एक कोई भी एक निश्चित रूप से मर जाएगा। देन फिर I will have a good meal of eating the sweet flesh of the cows. Then फिर I will have a good meal, मुझे क्या एक अच्छा भोजन मिलेगा, of eating खाने के लिए, the sweet flesh एक मीठा मांस of the cows, गाय का मीठा मांस मुझे खाने के लिए मिलेगा। So I will have to wait here, इसलिए अतः आई विल हैव टू वेट, मुझे यहाँ पे क्या इंतज़ार करना चाहिए, वेट मतलब इंतज़ार करना चाहिए, हेयर मतलब यहाँ पे मुझे खड़े होकर इंतज़ार करना चाहिए। ये सब चीज़ें देखकर सियार क्या बहुत खुश हो रहा था, सोच कर खुश हो रहा था कि मुझे इन दोनों में से किसी का तो मांस खाने के लिए मिलेगा, इस वजह से वो बहुत ही खुश था। मीनवाइल मीन्स होता है इस दौरान, उस अवधि में, द काउज स्टार्टेड ब्लीडिंग फ्रॉम देयर हेड्स, उसी दौरान उस अवधि में द काउ जो गायें थी, स्टार्टेड मतलब शुरू हो गया, ब्लीडिंग मतलब होता है खून निकलना, फ्रॉम देयर हेड्स उनके सर से क्या खून निकलना शुरू हो गया। जब वो दोनों एक दूसरे से लड़ रही थी अपने सींगों से, तो उनके सर से क्या खून निकलने लगा। देयर शार्प हॉर्न्स हैड इंजर्ड देम, देयर मतलब उनके शार्प मतलब तीव्र तीखे, हॉर्न्स उनकी सींगें क्या हैड इंजर्ड, उनकी सींगें एक इंजर्ड हो गई, मीन्स घायल हो गई, देम उन दोनों की सींगें मतलब एक ही की नहीं, उन दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे तो दोनों की सींगें क्या घायल हो गई। दीजे कॉल केप्ट वेटिंग एंड वेटिंग, और जो सियार था केप्ट वेटिंग, केप्ट मतलब रखना करना, वेटिंग मीन्स इंतज़ार करता रहा, एंड और इंतज़ार करता रहा मतलब दोनों के बीच युद्ध चल रहा था, दोनों गायों के बीच। तो उनमें से किसी एक के मरने का वो क्या जैकॉल इंतज़ार करना शुरू कर दिया। Soon their bodies were drenched with blood. Soon जल्द ही their bodies, their मतलब उनके bodies उनके शरीर से, were मतलब were means थे, drenched मतलब तरबतर, with तरबतर मतलब भीग जाना, drenched मतलब एक तरह से तरबतर हो जाना, भीग जाना, with blood उनका जो उन दोनों गायों का शरीर था खून से क्या लथपथ हो गया। ब्लड मीन्स खून से उनका शरीर तरबतर हो गया, लथपथ हो गया। जैकॉल जो सियार था, फाउंड मीन्स पाना, इट डिफ़िकल्ट मतलब कठिन था, सियार को अब बहुत ही कठिन लग रहा था। टू कंट्रोल मतलब संयम रखना, हिज ग्रीड अपनी लालच पे संयम रखना उसे बहुत ही कठिन लग रहा था, मतलब मीन्स वो अपनी लालच को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ही वॉन्टेड टू टेस्ट देयर ब्लड इमिडिएटली, ही मीन्स वह वांटेड चाहता था, टू टेस्ट मतलब स्वाद लेना, देयर ब्लड्स उनके खून का स्वाद लेना चाहता था। इमीडिएटली में तत्काल, जल्द ही उनके खून को वो चखना चाहता था, स्वाद लेना चाहता था। बट ही वॉज केयरफुल इनफ, परंतु ही वॉज केयरफुल मीन्स होता है सावधान होना, इनफ पर वो सावधान भी था, मीन्स वो जानता भी था कि अपनी लालच को उसे कंट्रोल रखना चाहिए, अगर कंट्रोल नहीं रख पाएगा तो वो अपनी लालच को पूरा नहीं कर पाएगा, इस वजह से वो थोड़ा सावधान भी था। इनफ मतलब पर्याप्त। सो ही सेड टू हिमसेल्फ, अतः ही सेड टू हिमसेल्फ, सेड मतलब कहना, टू हिमसेल्फ उसने अपने आप से कहा, हिमसेल्फ मतलब अपने आप से कहा, आई विल हैव टू वेट अ लिटिल लॉन्गर,
आई विल हैव टू वेट, मुझे वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा। अ लिटिल, लिटिल मीन्स थोड़ा, लॉन्गर थोड़ा लंबा इंतज़ार करना होगा। बिफोर पहले, आई टेस्ट द ब्लड मतलब खून का स्वाद लेने से पहले, एंड द फ्लेश मतलब खून का स्वाद लेने से पहले और मांस का स्वाद लेने से पहले मुझे थोड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। वो अपने आप को समझा रहा है, एक तरह से अपने आप को कह रहा है। बट द फियर्स फैटल वेंट ऑन, परंतु जो भयंकर युद्ध था वेंट ऑन चलता रहा। सून जल्द ही द ब्लड जो खून था फ्रॉम देयर हेड्स उनके सर से जो बह रहा था, स्टार्टेड शुरू हो गया, फ्लोइंग डाउन बहना शुरू हो गया, डाउन फ्लोइंग डाउन मतलब बहना शुरू हो गया ऑन द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर गिर गिर के बहने लगा। एक तरह से इतनी भयंकर युद्ध हो गया कि दोनों 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 के खून से, दोनों गायें खून से लथपथ हो गईं और उनका खून ज़मीन पर गिरने लगा। स्टिल दे केप्ट ऑन फाइटिंग, स्टिल तब भी इतना मतलब इतनी गंभीर रूप से वे घायल हो चुकी थी, तब भी वे क्या, दे केप्ट ऑन फाइटिंग, वे अपनी लड़ाई को जारी रखी, अपने युद्ध को उन्होंने जारी रखा। मीन्स उसे बंद नहीं किया, उसी में भी वे लड़ते रहें। दी जैकॉल वाज कन्फर्म्ड, जो सियार था वाज कन्फर्म श्योर हो गया, निश्चित हो गया। वन ऑफ देम विल डाई इमिडिएटली, वन ऑफ देम मीन्स दोनों में से एक जरूर मर जाएगी। इमिडिएटली तत्काल ही दोनों में से एक मर जाएगी। मतलब उसे इतना श्योरिटी हो गया कि वो एकदम निश्चित हो गया कि इतना युद्ध चल रहा है कि दोनों में से एक कोई ना कोई मरेगा ही। आई विल हैव टू कीप पेशेंस, मुझे क्या रखना चाहिए, कीप पेशेंस मतलब मुझे रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। सो ही केम क्लोजर टू द ग्राउंड, सो अतः ही केम क्लोजर, ही मीन्स वो जैकॉल जो था, वो सियार जो था, केम आया, क्लोजर क्लोजर मीन्स पास में आया, टू द ग्राउंड जहाँ, टू द ग्राउंड उस मैदान में आ पहुँचा। एंड हिड हिमसेल्फ बिहाइंड अ बुश, हिड मतलब छुपा लिया, हिमसेल्फ अपने आप को छुपा लिया, बिहाइंड पीछे, अ बुश बुश मीन्स एक झाड़ी के पीछे छुपा दिया। एज सुन एज जैसे ही केम नियर टू देम, जैसे ही वह जो सियार था केम आया, नियर पास में, टू देम उनके पास में आया। हिज ग्रीड बिकेम अनकंट्रोलेबल मीन्स उसका जो लालच थी, उसकी हिज ग्रीड मीन्स उसकी लालच थी, बिकेम हो गई, अनकंट्रोलेबल मतलब बेकाबू हो गई, मतलब उस अपने लालच को वो कंट्रोल नहीं कर पाया, अपनी लालच को वो मतलब काबू नहीं कर पाया, उस पर बस नहीं चल पाया। जैसे ही वो मैदान में झाड़ियों के पीछे छुपकर जब वो देखने लगा। बट द काउज वेयर स्टिल बिजी इन देयर फियर्स बैटल, परंतु जो गायें थीं वे आर स्टिल अब भी क्या, बिजी थी, व्यस्त थी, इन देयर फियर्स अपने भयंकर युद्ध में व्यस्त थी। मीन्स इतनी व्यस्त थी कि उन्होंने जैकॉल को भी नहीं देखा जो झाड़ियों के पीछे छुपा पड़ा था। दे डिड नॉट नो ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द जैकॉल, वे नहीं जानती थी, दे डिडंट नो वे नहीं जानती थी, नो मतलब जानना, ऑफ द प्रेजेंस प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, वो जैकॉल की, उस सियार की उपस्थिति को वे लोग नहीं जानती थी, मतलब इतना व्यस्त हो चुकी थी लड़ाई में कि वो देख भी नहीं पा रही थी कि सामने कौन, सियार खड़ा हुआ है। मीनवाइल उसी दौरान, तब तक, अ हर्मिट, हर्मिट मीन्स होता है एक साधु, एकांतवासी, मॉन्क वाज मूविंग दैट वे, मूविंग मतलब कि उसी रास्ते से क्या, आ रहे थे, चलते हुए आ रहे थे, मतलब एक साधु उसी रास्ते से चलते हुए आ रहा था। ही नोटिस द टेरिबल फाइट ऑफ द काउज, ही नोटिस मतलब ध्यान देना, उन्होंने ध्यान दिया, द टेरिबल फाइट मीन्स एक भयंकर युद्ध चल रहा है, ऑफ द काउज गायों के बीच में एक भयंकर युद्ध चल रहा है। उन्होंने मतलब रास्ते में आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि क्या, दो गायें आपस में बहुत ज़्यादा ही भयंकर रूप से लड़ रही हैं। दिस इज ऑल्सो नोटिस द जैकॉल हु वाज स्टेयरिंग एट द प्रे, और उस सेज मीन्स साधु, साधु ने ऑल्सो मतलब भी, नोटिस किया, ध्यान दिया कि एक सियार भी क्या,
हु मतलब जो कि वाज स्टेयरिंग मीन्स होता है घूरना, एट द प्रे मतलब प्रे मीन्स होता है शिकार। वो एक शिकार भी क्या अपने शिकार को बहुत ही तीव्रता से घूर कर देख रहा है। मतलब एक साधु आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में दो गायों को लड़ता हुआ देखा, और एक चीज़ और नोटिस की कि देखा कि शिकार भी क्या उन दोनों गायों को घूरते हुए देख रहा है, मीन्स लालच भरी नज़रों से उन गायों को देख रहा है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि दो गायें आपस में लड़ रही हैं और ये क्या सियार है जो उन्हें क्या देख रहा है लालच भरी नज़रों से। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। द सेज सेड उस साधु ने कहा, सेज मीन्स साधु, उस साधु ने कहा टू हिमसेल्फ उस साधु ने अपने आप से कहा, आई थिंक मैं सोचता हूँ द जैकल विल श्योरली जो सियार है विल श्योरली निश्चित रूप से लूज खो देगा हिज लाइफ अपनी जीवन को क्या वो खो देगा। ड्यू टू कारण से कमिंग सो क्लोज ज़्यादा नज़दीक आने के वजह से, टू द फियर्स बैटल उस भयंकर युद्ध के ज़्यादा नज़दीक आने के वजह से वो क्या अपना जीवन खो देगा। ही विल बिकम द विक्टिम ऑफ दीज टू काउज ही विल बिकम वह हो जाएगा, विकम मीन्स हो जाएगा, द विक्टिम मीन्स होता है शिकार, शिकार होना, ऑफ दीज टू काउज उन दो गायों का शिकार हो जाएगा। सो ही मस्ट बी केयरफुल इस अतः उसे अवश्य, मस्ट मतलब अवश्य, बी मीन्स होना, केयरफुल उसे सावधान होना चाहिए, मीन्स उसे ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज इल फेट अदरवाइज अन्यथा इल फेट दुर्भाग्य बदकिस्मती इज़ वेटिंग इंतज़ार कर रही है फॉर हिम उसका, मीन्स उसका बहुत ही खराब दुर्भाग्यपूर्ण हर्ष होने वाला है। मतलब बहुत एक तरह से क्या सियार उन दोनों गायों का शिकार बन जाएगा। आई मस्ट सी द इंड आई मीन्स मुझे, मस्ट अवश्य, सी मतलब देखना चाहिए, द इंड अंत को देखना चाहिए कि आखिर अंत में क्या होता है। तो वो ये सब मतलब एक साधु जा रहे थे और वे देखें कि दो गायों के बीच में क्या फ़ाइट हो रही है, एक बहुत ही भयंकर फ़ाइट हो रही है, और उधर क्या जैकल भी, सियार भी उन चीज़ों को देख रहा है। तो साधु ने देखा कि सियार भी लालच भरी निगाहों से देख रहा है और देखा कि वो बहुत ही नज़दीक पहुंच गया है लालच की वजह से। तो उन्होंने सोचा कि सियार अपनी ज़िंदगी ज़रूर खो देगा। अतः उन्होंने अ, अ, अंत को देखने के लिए कि अंत में क्या होता है, इस वजह से वे भी वहाँ पे रुक गए। वाइल फाइटिंग, वाइल मीन्स होता है ड्यूरेशन, उस अवधि में जब युद्ध हो रहा था, जब लड़ाई हो रही थी, द काउज वेयर चेंजिंग देयर पोजीशन जो गायें थीं वेयर मतलब थीं, चेंजिंग मतलब बदलना, देयर पोजीशन अपनी पोजीशन को, अपने स्थान को वे क्या बदल रही थीं, फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब समय समय पर वे अपने स्थान को बदल रही थीं। जैसे कि लड़ाई होती है तो कोई एक जगह खड़ा हो गया तो लड़ नहीं सकता है, जगह उसे एक दूसरे से बचने के लिए, उसे मारने के लिए अपनी जगह चेंज करनी पड़ती है। उसी तरह गायें भी एक दूसरे पर प्रहार करने के लिए, आक्रमण करने के लिए अपनी जगह समय समय पर चेंज करती रह रही थी। एंड दे वेयर ग्रेजुअली शिफ्टिंग टूवर्ड्स द जैकल और दे वेयर वे जो गायें थीं वे ग्रेजुअली में धीरे धीरे, शिफ्टिंग मतलब बदल रही थी, टूवर्ड्स मीन्स की ओर, द जैकल की तरफ वे धीरे धीरे बढ़ रही थी। मतलब कि जो गायें थीं सियार को देख नहीं रही थीं, पर वे लड़ाई में इतना व्यस्त थीं कि उन्हें जगह का पता नहीं था कि वे कहाँ लड़ रही हैं। मतलब एक दूसरे के में इतना भिड़ गई थी कि वे जगह जगह जाके एक दूसरे से लड़ाई कर रही थी और एक तरह से वे सियार के नज़दीक बढ़ रही थी। बट द जैकल फॉरगेट टू पुल हिमसेल्फ बैक परंतु जैकल जो सियार था इतना लालच में डूब चुका था, मतलब अंधा हो चुका था कि उसकी सोचने समझने और देखने की शक्ति को वो खो चुका था। फॉरगेट मतलब भूल गया, टू पुल मीन्स खींचना, हिमसेल्फ अपने आप को, बैक मतलब पीछे खींचना भूल गया, मतलब वो लालच में डूब चुका था। जैसा कि ही वॉज इनग्रॉस्ड मतलब होता है यहाँ पे डबल एस होगा,
इनग्रॉस्ड। इनग्रॉस्ड मीन्स होता है तल्लीन हो जाना, डूब जाना। वह डूब चुका था इन हिज थॉट, अपने विचारों में डूब चुका था। ऑफ टेस्टिंग, स्वाद लेने का। द ब्लड एंड फ्लेश ऑफ द काउज, काउज के मांस को और उसके खून को चखने के विचारों में वह खो चुका था। एक तरह से वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। सून, जल्द ही, जो सियार था वॉज कॉट, कॉट मीन्स पकड़ा गया बिटवीन द टू चार्जिंग काउज। बिटवीन मीन्स दो गायों के बीच में वे क्या फंस गया, पकड़ा गया। चार्जिंग मीन्स एक तरह से वे उनमें उन गायों में पूरी एनर्जी भरी हुई थी, उन गायों के बीच में वो क्या फंस गया। द जैकल वॉज किल्ड इमिडिएटली, जो जैकल था, जो सियार था, वॉज किल्ड, मर गया। इमिडिएटली, तत्काल, जल्दी से वे मर गया। मतलब इतनी उनकी एनर्जी, उन गायों की एनर्जी इतनी तगड़ी थी कि वे सामने एक खड़े सियार को भी नहीं देख पाए और उन दोनों ने मिलकर क्या सियार को भी मार दिया। द सेज हु वाज नोटिसिंग इट, जो साधु थे, हु मतलब जो, हु मतलब सेज के लिए आया है, साधु के लिए आया है, जो कि ये सब ध्यान दे रहे थे, नोटिसिंग कर रहे थे, ध्यान दे रहे थे। heaved a sigh and left the place, जो साधु थे, जो इन सब चीज़ों को ध्यान दे रहे थे। heaved sigh मतलब आह भरना, heaved sigh मतलब आह भरना, एक ठंडी आह भरी, and left the place, और जगह को छोड़ दिए। और मीन्स वहाँ से खड़े होके देख रहे थे, और जब ये सब अंत देख लिया तो वे क्या एक आह भर के फिर वहाँ से साधु चले गए। मीन्स वे तो जानते थे कि यही अंजाम होने वाला है, पर वो देखना चाहते थे कि आखिर में क्या होता है, जो उन्होंने कहा है वो सच है या नहीं। इस वजह से वो साधु क्या वहाँ खड़े होके देखने लगे। ये आप देख सकते हैं कि दो गायें हैं और इनके नीचे क्या सियार पड़ा हुआ है, और ये जो हर्मिट है, सेज है, जो साधु हैं, वो सब ये सब चीज़ें क्या देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये स्टोरी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें अपने लालच में इतना भी नहीं डूब जाना चाहिए कि हमारे सोचने, समझने और देखने की शक्ति ख़त्म हो जाए। तो आज की स्टोरी हमारी समाप्त होती है। कहीं आपको अगर नहीं समझ में आए, कोई वर्ड मीनिंग अगर क्लियर नहीं हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।